प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित में कल प्रश्नावली नंबर 3 में द्विघात समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरणों में हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना पड़ा था। आज उसके आगे द्विघात समीकरणों की एक अन्य विधि आ गई है जिसका नाम है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसका शून्य या हल ज्ञात करना। तो जैसे गुणनखंड विधि में जो त्रिपद व्यंजक था द्विघात समीकरण में, उसके मध्य पद के खंड करके और फिर हम लोगों ने उसके दो खंड बना करके सारा गुणनखंड कॉमन लेकर के फिर उसके शून्य ज्ञात किए थे। लेकिन आज वाली विधि में हमें त्रिपद व्यंजक को खंडों में विभाजित न करके केवल उसको पूर्ण वर्ग बना करके और फिर उसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो इस विधि में द्विघात समीकरण में त्रिपद व्यंजक ही है। त्रिपद व्यंजक को पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसको हल करेंगे। जैसे कोई समीकरण है x की घात का, तो x प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि संख्या का वर्ग हो रहा है। और पूर्ण वर्ग समीकरण में इसके बाद दोनों पक्षों का जब वर्ग में हो जाएगा तब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर के x प्लस माइनस a बराबर k इस रूप में लेकर के और फिर x बराबर k प्लस माइनस एक की रो में उस समीकरण का हल प्राप्त करेंगे। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें कुछ स्टेप वाइज यानी चरण से प्रक्रिया करनी है और उस प्रक्रिया के अनुसार आप करते रहोगे। अंतिम रूप से आप अच्छी प्रकार से उसको अंतिम रूप में प्राप्त कर लोगे। जैसे समीकरण दिया गया अपने पास, उसको मैं चरण वाइज स्टेप टू स्टेप यानी चरण वाइज चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस प्रकार चरणों में जैसे हमें पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी प्रकार इसकी प्रक्रिया चरणों में है कि पहले कौन सी प्रक्रिया करनी है, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी। अंतिम रूप में हमें किस रूप में उस समीकरण के शून्य क्या हल प्राप्त करेंगे। तो अपने पास समीकरण है 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण है और इसको हमें पूर्ण वर्ग बना करके यानी पूर्ण वर्ग विधि से इस समीकरण को हल करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसमें पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसके मध्य पद के खंड में करके बिना खंड के समीकरण को हल करेंगे। तो इसका पहला चरण है चरण नंबर 1 है। इसमें
x स्क्वायर के गुणांक है। x स्क्वायर का जितना भी गुणांक है, x स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग देने पर पहली प्रक्रिया इस विधि में ये होगी, x स्क्वायर का जितना भी गुणांक है 2, 3, 5, 7 जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उससे गुणांक तुम्हें पहले बताया जा सके। गुणांक का मतलब x स्क्वायर की जो गुणा में संख्या लिखी हुई है साथ में अंगणित की अक्षर है वो उसका गुणांक कहलाती है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका सभी पदों में भाग देना है। तो x स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो सभी पदों में हमें 2 का भाग देंगे क्योंकि x स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग दिया जाता है। तब x स्क्वायर के गुणांक के 2 का सभी पदों में भाग देने पर 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका सभी पदों में भाग दे दिया गया है। भाग देने पर अपने पास संख्या होगी 2 से 2 कट गए, संख्या बच गई अपने पास x का स्क्वायर माइनस 5x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। अब ये पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में हमें अचर पद का पक्षांतरण करना है। 2 नंबर जो चरण है उसमें अचर पद का पक्षांतरण करने पर यानी दूसरा चरण इसका ये है, अपने पास जो अचर पद है चर रहित है उस पद का दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करना है। अब हो गया x का स्क्वायर माइनस 5x बटा 2 बराबर, अब इसमें अचर पद है 3 बटा 2 है। 3 बटा 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं। तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब संख्या जाती है तब उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमें ये 3 बटा 2 इस पक्ष में जो प्लस का है वो उस दूसरे राइट हैंड साइड पक्ष में जाने पर माइनस का 3 बटा 2 हो गया। अब तीसरा चरण शुरू करना है। तीसरे चरण में x के गुणांक के आगे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी तीसरे चरण में हमें क्या करना है, जब अचर पद का पक्षांतरण हो जाएगा उसके बाद जो x का गुणांक है, x का गुणांक तो मिल गया। अब जो x का गुणांक है उसका आधा करना है, यानी x के जो गुणांक है उसमें 2 का भाग देना है। आधा करने के बाद
आधे का वर्ग यानी x के गुणांक का आधे का वर्ग करके और दोनों पक्षों में जोड़ना है। x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो अपने पास x का गुणांक है 5/2, तो 5/2 का आधा करना है पहले, 2 का भाग दे करके और फिर उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तब x का स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस यानी अब 5/2 का आधा होगा 5/4। कोई भी संख्या को अगर भिन्न में है तो उसका आधा करने के लिए उसके हर को 2 से गुणा कर दोगे तो वो आधी हो जाएगी। इसमें भाग इस प्रकार दिया जाता है 5/2/2, ये भी x का गुणांक है और इसमें 2 का भाग देने पर आधी होगी, या 5/2 इंटू 1/2 बराबर 5/4। इस प्रकार भिन्न संख्या में भाग इस प्रकार दिया जाता है। भाग में जब 4 संख्या हो जाएगी तो नीचे वाली संख्या गुणा में पलट जाएगी। जब गुणा में पलट जाएगी तब उसका अंश और हर चेंज हो जाएगा और संख्या 5/4 हो जाएगी। यानी हर को दुगुना करने पर ऊपर वाली संख्या अपने आप ही आधी हो जाएगी। अब 5/2x है इसका आधा हो गया 5/4 और उसका वर्ग करना है। वर्ग करके इस पक्ष में जोड़ दिया और उस पक्ष में भी जोड़ना है, क्योंकि दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है। और इसको जब दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दिया जाए तब इसको हल कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस, अब क्या है ये हमारे पास एक सर्व समीकरण का रूप बन जाती है, यानी ये किसी संख्या का और स्क्वायर का विस्तार रूप है। फिर बन गई x माइनस 5/4 का और स्क्वायर, और ये दोनों संख्या इसके साथ सममित है। जो ही हम इसको विस्तारित रूप से खोलेंगे अपने पास ये पद वापस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको होल स्क्वायर में डाल देते हैं, बराबर -3/2 प्लस 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 है। अब ये फिर इसकी जोड़ वाक्य कर लेते हैं। x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर लघुत्तम आ गया 16 में 2 का भाग दिया 8 बन गया, 8 को 3 से इंटू कर दिया, 8 में 24 माइनस का प्लस 25 प्लस का और बटा 16 लघुत्तम। अब इसको फिर हल करते हैं। तीन चरण पूरे हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास संख्या है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 24 माइनस के 25 प्लस के, तो प्लस का एक ज्यादा बच रहा है तो बराबर 1/16। इसको हल करने पर आगे
अब अपने पास इसका चौथा चरण, चौथे चरण में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यानी अपने पास जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्षों के हमें वर्गमूल ले लेते हैं ताकि इसका x - 5/4 का जो होल स्क्वायर है वो वर्गमूल लेने से हट जाएगा। तब x - 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तब हमें x - 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने की बात है कि जब कोई भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो हम सीधा बोलते हैं 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, लेकिन वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों ही संख्याओं का वर्गमूल होता है, क्योंकि अगर -1/4 है और इसका -1/4 से इंटू करेंगे तो 1/16 प्लस का होगा, ये भी इसका वर्गमूल है। अगर प्लस का 1/4 इंटू 1/4 है तो भी 1/16 होगा। इस प्रकार वर्गमूल माइनस की संख्या का भी और प्लस की संख्या का भी समान होगा, इसलिए हमें इस संख्या का जो राइट हैंड साइड की तरफ पक्ष है उस पक्ष का वर्गमूल लेते समय हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब वर्गमूल लेंगे तो संख्या में प्लस माइनस का चिन्ह आवश्यक रूप से लगाएंगे। अतः अब इसमें अगला चरण शुरू करते हैं। अगले चरण में हमें भी पक्षांतरण करना है। चरण नंबर जो अगला है 5, इसमें फिर देखेंगे पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करने पर इसमें फिर एक अचर पद हमें प्राप्त हो गया है, उससे अचर पद का हमें फिर पक्षांतरण करना है। तब x बराबर प्लस माइनस 1/4, इस पक्ष में 5/4 है वो माइनस का है, तो दूसरे पक्ष में जाते हुए पक्षांतरण होने पर उसका चिन्ह बदल करके वो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5/4। अब अपने पास क्या है, इन जो संख्या प्राप्त हुई है उनका हमें जोड़ना की हल करना है, क्योंकि संख्या समीकरण द्विघात है और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो शून्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि समीकरण में किसी चर पर जितनी अधिकतम घात होगी उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो द्विघात समीकरणों में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तब उसके 2 शून्य होंगे। अब जो 1/4 उसके आगे प्लस माइनस के 2 चिन्ह लगे हुए हैं और 5/4 जो है वो केवल प्लस की संख्या है, तो हमें 1/4 को एक बार तो माइनस में चिन्ह वाला लेंगे और एक बार प्लस वाला चिन्ह लेंगे, तो इससे x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। x बराबर
-1/4 प्लस 5/4। माइनस वाला चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लिया करें, तब x बराबर -1 प्लस 5/4 या 4/4, क्योंकि माइनस का 1 कम हो गया, प्लस का 5 है तो 4 बच गए, बराबर 1। x का 1 मान प्राप्त हो गया, x का 1 मूल या शून्य प्राप्त हो गया 1। अब इसका दूसरा शून्य फिर ज्ञात करते हैं, प्लस वाला चिन्ह लेने पर एक बट्टा 4 प्लस 5/4 या 6/4 या 3/2। इस प्रकार आपके पास देगा समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए और लिखेंगे देगा समीकरण के शून्य या शून्य में हल कर सकते हैं, बराबर x बराबर 1 और 3/2। ये दो शून्य हमें प्राप्त हो गए, क्योंकि ये देगा समीकरण था तब उसके दो शून्य प्राप्त होना उसे कहा। तो ये इसकी प्रक्रिया चरण वाइज चरण है और चरण वाइज चरण आप चलते जाओगे, अंतिम रूप से उसके दो मूल प्राप्त हो जाएंगे द्विघात समीकरण के। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं, जिसमें संख्या रूट की दी गई है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। समीकरण लिखा है 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल हमें इसी विधि से ज्ञात करने। तो अभी जो हमें चरणवार प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक उठाना है, तो x स्क्वायर के गुणांक 4 का सभी पदों में भाग देने पर x स्क्वायर के गुणांक 4 है, उसका सभी पदों में भाग देते हैं। x का स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। x स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग दे दिया और भाग देने पर हमें ये प्रक्रिया प्राप्त हो गई। अब दूसरे चरण में पक्षांतरण करने पर x का स्क्वायर प्लस √3x बराबर -3/4। अब फिर इसका पक्षांतरण कर दिया गया है। पक्षांतरण करने के बाद हमें अगला चरण ये लिखा था कि x का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। x का गुणांक √3 है और √3 का आधा √3/2x हो जाएगा, तब x स्क्वायर
प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, यानी x का जो मान था उसका आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया गया है, या x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस 3/4, यानी रूट 3/2 का जो होल स्क्वायर है, रूट 3 को रूट 3 से वर्ग करने पर 3 आ गए और 2 का वर्ग 4 प्राप्त हो गया। फिर आगे हल करते हैं। x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 और प्लस 3/4 दोनों मिलकर के शून्य प्राप्त हो गया है। अब क्या है, अपने पास दोनों पक्ष हो गए और अगला करना हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना निकालना था। x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल हो गया x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, न प्लस में न माइनस में, क्योंकि 0 न कभी प्लस का होता है न कभी माइनस का होता है। तब ये अब फिर अज्ञात पक्षांतरण करने पर x बराबर ये साइड में प्लस की संख्या है, उस साइड में जाएगी माइनस और रूट 3/2। अब अपने पास समीकरण द्विघात था और हमें केवल एक ही मूल प्राप्त हुआ है। अभी हम तब तक कर रहे थे कि द्विघात समीकरण पर जितनी चर पर अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्य प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ चर की अधिकतम घात 2 थी, लेकिन हमें शून्य एक ही प्राप्त हुआ है। तब हमें इस एक शून्य को 2 पर लिखेंगे, क्योंकि इसके दोनों मूल दोनों शून्य समान है। तब x बराबर माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2, इसके दोनों शून्य हमें समान प्राप्त हुए। तब इस प्रकार ये द्विघात समीकरण है, उसको आपको हल करना है कि किस प्रकार इसके दोनों मूल तुम्हें प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में तो ये दोनों मूल इस प्रकार समान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण जो है उसके मूल आवश्यक रूप से 2 होंगे। इसी क्रम में आगे कुछ और समीकरण है जिसके मूल आपको ज्ञात करने हैं, जिसमें पहला दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। यह आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। दूसरा समीकरण आपके पास दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3। इसको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेना है, जैसे x का स्क्वायर
प्लस 1/x बराबर 3 या x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। ये डी का समीकरण रो में बदल गया है। अब आपको ये दोनों समीकरण नोटबुक में पूर्ण वर्ग विधि से हल करने हैं। बाकी जो शेष बच गया है वो कल